चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां बच्चों से ये नहीं पूछा जाता कि कितने नंबर आएं, बल्कि ये पूछा जाता है कि नया क्या सीखा। भारत की शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। अच्छा, एनसीएफ 2023 को समझने के लिए ना हमें एक कहानी सुननी होगी। ये कहानी है भारतीय शिक्षा के सफ़र की, कि हम कहाँ थे और अब किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कोई भी नई कहानी पुरानी कहानी के बिना अधूरी होती है। तो एनसीएफ 2023 को जानने से पहले हमें उसके पिछले अध्याय को समझना होगा, यानी एनसीएफ 2025। वो फ्रेमवर्क जिसने सीखने के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी थी। एनसीएफ 2005 सच में एक क्रांति जैसा था। पहली बार ये बात जोर शोर से कही गई कि सीखना कोई बोझ नहीं, एक खोज है। इसने पूरी शिक्षा को बच्चे के इर्द गिर्द घुमा दिया और रट्टा मार कल्चर को सीधी चुनौती दी। ये एक बहुत ही जरूरी और शानदार कदम था। लेकिन 21वीं सदी की तेज रफ्तार दुनिया के लिए ये काफी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर सब इतना ही अच्छा था तो फिर बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। जवाब बहुत सीधा सा है। दुनिया हमारे क्लासरूम से बहुत आगे निकल गई। टेक्नोलॉजी, समाज की जरूरतें, आने वाले कल की नौकरियां, सब कुछ बदल गया। और इस नई दुनिया में पुराने फ्रेमवर्क की जो सीमाएं थीं वो अब साफ साफ दिखने लगी थी। ये कहानी का अहम मोड़ है। देखिए, एक तरफ तो बहुत कुछ अच्छा था, जैसे बच्चे पर ध्यान देना, रटने से आज़ादी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी कमियां थीं जो समय के साथ और गहरी हो गईं। जैसे बच्चों की उम्र के हिसाब से एक साफ स्ट्रक्चर का न होना, स्किल्स और मेंटल हेल्थ पर कम ध्यान देना, और टेक्नोलॉजी के लिए तो कोई रोड मैप था ही नहीं। बस यही वो खाली जगह थी जिसे भरना बहुत ज़रूरी हो गया था। और इन्हीं कमियों को भरने के लिए आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसने एक आवाज़ दी। उसने कहा कि हमें एजुकेशन को सिर्फ रिफॉर्म नहीं करना, उसे पूरी तरह से री इमेजिन करना होगा। और इसी री इमेजिनेशन का जो प्रैक्टिकल नक्शा है, जो ब्लूप्रिंट है, वही है एनसीएफ 2023। तो क्या है ये री इमेजिनेशन? इसका सबसे बड़ा और सबसे ठोस बदलाव क्या है? वो है हमारे दशकों पुराने 10+2 सिस्टम का अंत। जी हाँ, अब उसकी जगह एक नया डिज़ाइन आ रहा है जो बच्चे के दिमाग और शरीर के विकास के हिसाब से चलता है। ये जो नया 5+3+3+4 का ढांचा है ना, ये हर उम्र के सीखने के तरीके का सम्मान करता है। सोचिए कैसे। पहले 5 साल यानी 3 से 8 साल की उम्र तक सीखना मतलब खेलना, कहानियां सुनना, एक्टिविटी करना। फिर अगले 3 साल जब जिज्ञासा जागती है तो प्रयोग करके दुनिया को समझना। उसके बाद के 3 सालों में गहरी और क्रिटिकल सोच विकसित करना। और आखिर में अपनी पसंद से विषय चुनकर अपना रास्ता बनाने की पूरी आज़ादी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ स्ट्रक्चर या नंबरों का खेल नहीं है। इसके पीछे जो सोच है वो समझना ज्यादा जरूरी है। नया लक्ष्य सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट बनाना नहीं है जो टॉप करे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण इंसान तैयार करना है जो सोचना जानता हो, महसूस करना जानता हो और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। एक पल के लिए सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप करता है, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता है, डरा हुआ रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो क्या हम उसे सच में सफल कहेंगे? एनसीएफ 2023 का जवाब है बिल्कुल नहीं। और उसी नहीं का जवाब है ये नया फ्रेमवर्क। अब बात सिर्फ किताबों और नंबरों की नहीं है, बात है सोचने की क्षमता की, इमोशनल हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की, सही गलत की समझ की, और अपनी संस्कृति से जुड़कर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की। और इसका एक सबसे जबरदस्त उदाहरण है मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग। इसका मतलब है अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन विषयों की जेल नहीं होगी। अगर किसी को फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़नी है या मैथ्स के साथ म्यूजिक सीखना है तो उसे इसकी पूरी आज़ादी होगी। अब जाहिर सी बात है, अगर सीखने का तरीका बदल रहा है तो उसे जांचने का तरीका भी तो बदलना होगा। तो अब साल के अंत में डर की तरह आने वाली परीक्षा की जगह ले रहा है मूल्यांकन, जो पूरे साल बच्चे के साथ चलेगा। मतलब अब सवाल ये नहीं होगा कि किसने कितना रटा, बल्कि ये देखा जाएगा कि हर बच्चा अपनी रफ्तार से कैसे और कितना सीख रहा है। तो कुल मिलाकर एनसीएफ 2023 का सपना क्या है? इसका सपना है शिक्षा को क्लासरूम की 4 दीवारों से बाहर निकालकर उसे असल दुनिया और असल जिंदगी से जोड़ना।
इसकी सोच बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि हमारी जड़ें तो भारतीय ज्ञान और संस्कृति में हों, लेकिन हमारे बच्चों के पास ऐसे पंख हों कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी उड़ान भर सकें। जड़ें अपनी, पर पंख ग्लोबल। अगर हम पूरी कहानी को 2 लाइन में समेटें तो NCF 2005 की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने हमें रट्टा मारने से समझने तक पहुंचाया, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। और NCF 2023 वो इस कहानी को एक कदम और आगे ले जाता है। ये हमें समझ से जीवन तक ले जाने का सफ़र है। मतलब सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, जो सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना भी है। तो सफ़र हुआ रट्टा से समझ, और अब समझ से जीवन। इसे एक और तरह से देख सकते हैं। अगर NCF 2005 ने एक मजबूत जमीन, एक नींव तैयार की थी, तो NCF 2023 उसी नींव पर एक ऐसी शानदार फ्यूचर रेडी इमारत बना रहा है जो आने वाले हर तूफान का सामना कर सके। और अंत में ये पूरी बातचीत एक ही सवाल पर आके रुक जाती है कि हमारी शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक बढ़िया सा बायोडेटा तैयार करना, या फिर एक बेहतर और खुशहाल जीवन का निर्माण करना? NCF 2023 इसी दूसरे और ज्यादा जरूरी रास्ते को चुनने की एक बहुत ईमानदार कोशिश है। सोचिएगा जरूर।